You are welcome to my YouTube channel Engage with Purpose। So आज हम सीखेंगे कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि टेंसेस, पर्सन्स, फॉर्म, व्हाटएवर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोर रिगार्डिंग टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपकी नॉलेज के मुताबिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस उसको कहेंगे, एक्टिव वॉइस उसको कहेंगे जहाँ पर डूअर दिखाई दे, और पैसिव वॉइस वहाँ पर लिखेंगे जिस पर डूअर दिखाई ना दे। मगर अगर हम इस कॉन्सेप्ट पर आए तो जब हम सेंटेंस को वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में पहचान नहीं सकते हैं। सो लेट्स मूव दैट हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक, लेट्स मूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज अ वॉइस? वॉइस कंबाइन होता है जब एक्टिव और पैसिव दोनों मिलकर क्या है, वॉइसेस हैं। ओके, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क। मैंने क्या कहा? एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जहां पर डूअर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि काम हो ना हो मगर काम करने वाला हो। फॉर सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाने वाला तो हूँ, मैं पढ़ाने वाला तो हूँ। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। मीन्स डूअर जो है वो हो मगर वर्क ना हो, ठीक। वर्क हो ना हो मगर डूअर हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अंडरस्टूड? अब आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस मींस वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूअर। पैसिव वॉइस उसे कहते हैं कि जिसमें वर्क हो, क्या हो? वर्क हो, फिर वो डूअर करने वाला हो या ना हो। दिस इज द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो जो डूअर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क, करने वाला हो, वर्क हो या ना हो, सिंपल वर्ड्स। पैसिव वॉइस क्या कहते हैं? वर्क डन हो, वर्क इम्पोर्टेंट है और डूअर हो चाहे ना हो। क्लियर? ये दो मेन रीजंस है, मींस इसके पॉइंट्स हैं। ओके, अब देखते हैं, हम पहचानते हैं सेंटेंस को। इन सेंटेंस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि एक्टिव कैसे और पैसिव कैसे। फॉर सपोज मैं कहूँ अहमद वाज पनिश्ड। अहमद ने जूते खाए। पनिश, अहमद ने मीन्स पनिश की अहमद को, मगर मारने का कम हुआ, पनिश हुई, ठीक। मगर हमें ये पता नहीं कि अहमद को पनिश किसने किया। ये कंडीशन किस में जाती है? अहमद वाज पनिश्ड मीन्स वर्क हुआ मगर वो पता नहीं कि वर्क किया किसने। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैसिव वॉइस। क्यों पैसिव वॉइस? क्योंकि यहाँ पर वर्क हुआ मगर इस वर्क का पता नहीं कि वर्क किया किसने। तो क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस। अगर ये काम ना होता, करने वाला होता, तो क्या बनता? एक्टिव वॉइस। क्लियर? नाउ लेट्स मूव। दे वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जा रहे हैं। जाने का काम कौन कर रहा है? दे कर रहे हैं। फिर स्कूल जाए या ना जाए उनकी मर्जी। तो दिस इज अ एक्टिव वॉइस।
ठीक। और नेक्स्ट सेंटेंस, अहमद वाज कॉल्ड बाय राजा। अब देखें, अहमद वाज कॉल्ड बाय राजा, अहमद को किसने बुलाया? राजा ने। ठीक, तो ये काम भी हो रहा है और डूअर भी है, तो ये क्या है? पैसिव वॉइस। क्यों? यहाँ पर कॉल इम्पोर्टेंट है, सही। ये दोनों कंडीशंस होती है तो भी पैसिव वॉइस। ठीक। और नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर वर्किंग इन अ रूम। अब देखें, दे आर वर्किंग इन अ रूम, काम कौन कर रहा है? दे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। आर वर्किंग इन अ रूम, काम तो वो कर रहे हैं, मगर करें या ना करें उनकी मर्जी। रूम में बैठे रहे, काम करें, सोए रहे, क्या करें। तो इससे जाहिर क्या होता है कि ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस तब होता जब काम होता मगर करने वाला नहीं होता। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूं, वॉइस एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें क्या हो? डूअर। डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क। वर्क हो ना हो, वर्क करने वाला हो। ठीक। और पैसिव वॉइस वो है, वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर। वर्क हो फिर करने वाला हो या ना हो। जैसे कि अहमद वाज पनिश्ड, अहमद ने फादर खाए, मुचले खाए। ठीक, ये है क्या? इसने तो काम हुआ इस पर, मगर पता नहीं किसने किया। इसके पेरेंट्स ने किया, इसके टीचर्स ने किया, इसने फ्रेंड्स ने किया, वो पता नहीं। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। ओके, अब एक्टिव को जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर यहां से मैं इधर किसी और जगह पर कोई शे ट्रांसफर करूं तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर कहते हैं। तो एक्टिव को भी जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद? व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? यहाँ पर एक्टिव पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर में चेंज आए, मीनिंग में चेंज ना आए, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो ये था इसका डेफिनेशन। अब मैं आपको ओरली 4 चीजें बता देता हूं जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म इज वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए? पैसिव वॉइस के लिए। अब मुझे बताएं, यहाँ पर 2 पैसिव सेंटेंस हैं, उनमें वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। अहमद वाज पनिश्ड, ओके, अहमद वाज कॉल्ड, तो यहाँ पर कॉल्ड, यहाँ पर पनिश्ड। तो हर एवरी सेंटेंस में जो भी सेंटेंस पैसिव वॉइस आ जाए तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट 4 स्टेप है एक्टिव को पैसिव कन्वर्ट करने के। ये मैं आपको ओरली बता रहा हूँ और यू मे राइट इन योर नोटबुक। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सब्जेक्ट रिप्लेस इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेस इनटू सब्जेक्ट। ठीक, पहली बात, पहला स्टेप, सब्जेक्ट रिप्लेस होगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट में। ओके, नंबर 2, वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट एज वेल एज टेंस। जब इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्कूल फॉर सपोज यहाँ आ जाएगा और दे, इसकी प्लेसेस चेंज होगी। तो स्कूल के हिसाब से हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज वेरी इजी, वी हैव टू insert in or input verb third form in each and every sentence. Verb third form का इस्तेमाल करना है each and every passive sentence. Okay, understood? Number 4 के we have to insert या put a suitable preposition. अच्छी और suitable preposition लिखनी है, बनानी है। Okay, तो थोड़ा सा
प्रीपोजिशन का जिक्र हुआ है तो इसको चेंज कर लेते हैं। जो प्रीपोजिशन बाय है वो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करें, ठीक। जो प्रीपोजिशन बाय है वो यूज होता है या तो पर्सन से, ओके, या तो लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक। ये थोड़ा सिंपल मैंने लिखा है, बाय पर्सन्स या लिविंग थिंग, विथ हम यूज करते हैं टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ, सही। और इन हम यूज करते हैं जहां पर कोई मीडियम हो। टूल या इंस्ट्रूमेंट कैसे, फॉर सपोज स्टिक हो गई या कोई गाड़ी हो गई या अदरवाइज एवरीथिंग व्हाटएवर, जो सेंटेंस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, ओके। जैसे कि इन हम यूज करते हैं मीडियम के साथ, एट हम यूज करते हैं समथिंग के साथ, किसी चीज के साथ, ओके। और टू हम यूज करते हैं कोई चीज हमें पता हो, नोइंग हो, उससे उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू की प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ओके। अहमद नोन द एड्रेस, ये है एक्टिवाइज। इसको पैसिवाइज कैसे करें, देखें। द एड्रेस नोन टू अहमद, यहाँ पर हमने नोन के साथ क्या इस्तेमाल किया है, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया। तो जब भी नॉन वर्ड देख लें उसके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करें, पैसिवाइज, अंडरस्टूड। नंबर 2 सेंटेंस, एन एरो किल्स अ स्नेक, ओके, दिस इज एक्टिवाइज। और पैसिवाइज, अ स्नेक इज किल्ड विद एन एरो। एन एरो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए हमने इसके साथ क्या इस्तेमाल किया, प्रीपोजिशन विच इस्तेमाल किया। और इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल किया, टू का इस्तेमाल किया है। तो ये था थोड़ा सा प्रीपोजिशन का डिस्कस। ओके, चलते हैं आगे। टेंसेस को एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करें, अगर टेंसेस आ जाए तो दैट इज वेरी सिंपल। जब एक्टिव और पैसिव में डू या डज हो, मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, तो वो चेंज होगा इज, एम, आर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सिंपल। इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। इज, एम, आर जब एक्टिव में हो तो ये पैसिव में चेंज होंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग, B-E-I-N-G, being, ओके। देन हैज, हैव मींस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वो चेंज होगा हैज बीन एंड हैव बीन, ओके। और अब आते हैं नंबर 4 पर, हैज और हैव प्लस बीन मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक होता है बी, ठीक, फर्स्ट फॉर्म प्लस बीन, बीन सेकेंड और थर्ड फॉर्म, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है बीन, ठीक। अब देखें हैड, हैज बीन, अगर यहाँ पर अब देखें इसकी पैसिवाइज होती क्यों नहीं, आज रीजन को क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव क्यों नहीं होती, हैज बीन की। हैज बीन क्या है यहाँ पर, मुझे ये पता है, यहाँ पर बीन है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सही। अगर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज हुआ है और इसके साथ हम फिर भी प्लस बीइंग यूज करें, फिर फोर्थ फॉर्म यूज करें, तो आप बताएं ये सेंस अच्छा होगा, ये सेंस बनेगा, नेवर। तो इसके लिए तो इसकी पैसिव नहीं कर, ठीक। और आगे है नंबर 5, डिड। डिड जब आ जाएगा मीन्स पास्ट सिंपल टेंस, चेंज होगा वाज और वर में, ठीक, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, वाज या वर हो, तो वो चेंज होंगे, एक्टिव में हो वो पैसिव में चेंज होंगे, वाज, वर प्लस बीइंग के साथ, B-E-I-N-G के साथ, ओके। नंबर 6 पर है हेड। जब हेड आ जाए तो वो किसमें चेंज होगा, हेड बीन में, मींस पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। ये सेम थिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नो पैसिव, जैसे हेड बीन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बीन इज अ थर्ड फॉर्म, ठीक। अगर बीन के साथ हम फिर फोर्थ फॉर्म बीइंग इस्तेमाल कर लें तो ये सेंस ही नहीं बनता, ये ग्रामेटिकल एरर है, तो इसकी नो पैसिव, ओके, इसकी भी नो पैसिव। इसका ये रीजन है कि इसका ग्रामेटिकली अगर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है और उसके साथ फिर भी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करें तो ये सेंस नहीं बनता, इसलिए ग्रामेटिकल ने कहा कि इसकी पैसिव नो करें, ठीक। और इसके बाद विल, शल, ये चेंज होंगे विल बी एंड शल बी में,
एक्टिव में होगा तो पैसिव में, ठीक। जब एक्टिव में होगा विल बी एंड शैल बी तो चेंज करेंगे नो चेंज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी चेंज, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज। फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ भी यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, बी, सही। आप देखें बी फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर भी हमें बीइंग का यूज करें तो ये बनता ही नहीं। फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एक दूसरे में तो ये नहीं यूज कर सकते। तो इसमें भी ग्रामरियन ने कहा कि इसको हटाकर हम नहीं इसकी पैसिव कर सकते हैं, ठीक। तो इसकी भी पैसिव नहीं करते, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव भी नहीं होती। विल हैव और शैल हैव जब आ जाए, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाए, तो वो चेंज होगा विल हैव शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ओके। विल हैव बीन और शैल हैव बीन की भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम नो पैसिव करते हैं, बिकॉज आपको पहले ही बताया है यहाँ पर बीन है और बीन के साथ प्लस जब हम करेंगे बीइंग तो ये सेंस नहीं बनता। थर्ड फॉर्म देन सेकंड फॉर्म, तो इसके साथ इसके लिए पैसिव नहीं करेंगे। अब क्या है, फोर टेंसेस की पैसिव नहीं होती, जहन में याद कर ले, फोर टेंसेस की पैसिव नहीं होती। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं होती। रीजन का आपको बता दिया है कि रीजन ये है कि जहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुआ है बीन, और इसके साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है मींस टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं करते, हैड बीन की, ओके। और फोर्थ नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं करेंगे। और लास्ट वन है विल हैव बीन शैल हैव बीन, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव नहीं करेंगे। तो ये था आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि एक्टिव और पैसिव किस किस की हो सकती है, किस किस की नहीं हो सकती। जब ये तो सिर्फ टेंसेस की बात करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, पोजीशन, व्हाटएवर जितने भी हैं उनकी हम देखेंगे कि पैसिव करेंगे या नहीं करेंगे। डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव कैसे होगी, और बहुत से इंटरेस्टिंग टिप्स हैं इस एक्टिव और पैसिव को लेकर। तो अगला लेक्चर भी मिस मत करना, और ये लेक्चर तो आप लिसन करें। थैंक यू, बड़ा थैंक्स, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।